वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट क्लास 12 ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन एजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले एजर्सन को देखेंगे फिर रीजन को देखेंगे। एजर्सन है ग्रोथ and development refers to series of progressive changes over a period of time. डेवलपमेंट सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताता है, लेकिन ग्रोथ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात नहीं करता है, तो यहाँ पे एजर्सन रॉन्ग है। रीजन को देखें, ग्रोथ मीन्स चेंज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्रोथ अपने नेचर में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ग्रोथ में एक प्रकार की वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है, तो यहाँ पे एजर्सन क्या है, रॉन्ग है। सो द एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, मेजर ऑब्स्टिकल्स टू इक्वालिटी एक्सेप्ट। अब इक्वालिटी के सबसे मेजर ऑब्स्टिकल्स कौन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ। जब भी किसी क्वेश्चन में इस प्रकार के आपको एक्सेप्ट वाले वर्ड दिखे, तो एक्सेप्ट का मतलब ही होता है कि ऑप्शन में कुछ एक ऐसा वो ऑड फिगर दे रखा है जिसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे इक्वालिटी के ऑब्स्टिकल कौन कौन से नहीं हैं, अगर मैं बोलूँ तो 3 यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, एक यहाँ पे ऑब्स्टिकल इक्वालिटी का नहीं है। कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, दे ऑल आर द मेजर ऑब्स्टिकल्स टू इक्वालिटी। तो यहाँ पे कौन इसका नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मेंशन नहीं किया हुआ है। सो द राइट आंसर नन ऑफ दीज। यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरीली इन्वॉल्व। यूरोसेंट्रिक व्यू और डेवलपमेंट का वेस्टर्नाइज व्यू किस चीज को आवश्यक रूप से शामिल करता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, मॉडर्न मेडिसिनल फैसिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कौन से ऑप्शन या कौन कौन से ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट हो सकते हैं? क्वालिटी लाइफ हमारे एंजॉयमेंट से, और एंजॉयमेंट कहीं ना कहीं हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज से या हमारे लाइफ के हैप्पीनेस के अपॉर्चुनिटीज से जुड़ा हुआ है। फ्रीडम के कारण एंजॉयमेंट आता है और यही एंजॉयमेंट हमारे लाइफ को क्वालिटेटिवली एनहांस करती है और उसमें प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज एज ए डेवलपमेंट हमें दिखता है। मीनिंगफुल लाइफ एक पर्पसफुल लाइफ है और पर्पसफुल लाइफ भी अपने नेचर में कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव लाइफ को क्या करता है, प्रमोट करता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एक्सेप्ट। अब देखिए फिर यहां पे एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आया है, दैट मीन्स यहां पे क्या है, ऑड आपसे पूछा जा रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज गिवन बाय डॉक्टर महबूब उल हक एंड प्रोफेसर अमर्त्य सेन। सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट हक साहब का जाता है और फिर दोनों ने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट को और अच्छे तरीके से सामने रखा वर्ल्ड में। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एनलार्जिंग चॉइसेस, एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस पे जोर हक साहब का है। पीपल्स चॉइसेस आर मोस्ट स्टैटिक इन देयर नेचर। अगर आप हक साहब के डेफिनेशन को देखें तो पीपल के चॉइसेस को वो रैदर देन स्टैटिक, वो डायनेमिक नेचर का ज़्यादा मानते हैं। कहने का मतलब क्या, तो लाइफ में जैसे अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, जैसे जैसे हम पर्पसफुल लाइफ की ओर बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव लाइफ की ओर बढ़ते हैं, मीनिंगफुल लाइफ की ओर बढ़ते हैं, हमारे चॉइसेस टाइम टू टाइम अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ना कि वो फिक्स या स्टैटिक रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज नॉट अप्रोप्रिएट एज पर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 को देखें, इंक्रीजिंग अनफ्रीडम इज द लीस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डेवलपमेंट। अब देखिए इंक्रीजिंग अनफ्रीडम, अनफ्रीडम अगर इंक्रीज होता है इसका मतलब फ्रीडम वहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर अनफ्रीडम इंक्रीज होगा या फ्रीडम वहां पे डिक्रीज होगा तो वो हमारे लाइफ के इफेक्टिव वे को या हमारे लाइफ को क्वालिटी प्रदान करने में वो कम से कम वहां पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। सो द राइट आंसर, पीपल्स चॉइसेस आर मोस्ट स्टैटिक इन देयर नेचर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट वन, मीनिंगफुल लाइफ, ये फिर एजेंसी रीजन का क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से इसको। मीनिंगफुल लाइफ मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। मीनिंगफुल लाइफ में कुछ पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, या मीनिंगफुल लाइफ अपने नेचर में कुछ पर्पस को क्या करता है, इन्वॉल्व करता है या शामिल करता है। पर्पसफुल लाइफ इज एसोसिएटेड with good health
एबिलिटी टू डेवलप टैलेंट्स एंड सोशल पार्टिसिपेशन। मैं फिर एजर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन में एक स्पेशल स्ट्रेटजी को बता रहा हूं। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एनकाउंटर करो, ये सबसे पहले आपको जो चीज़ देखना है इसमें एजर्सन और रीजन, इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। अगर दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो ऑलवेज आपका कंसिडरेशन ए और बी में से कोई एक होगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो आपका कंसिडरेशन सी और डी में से ही पक्का कोई होगा। अब यहाँ पे एजर्सन और रीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ पे बहस आती है कि क्या आर या रीजन एजर्शन को क्या लॉजिकली सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। इसके लिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। एजर्शन है मीनिंगफुल लाइफ मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस। मीनिंगफुल लाइफ में पर्पसफुल एक्टिविटी या कुछ पर्पस होनी चाहिए। पर्पस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि पर्पसफुल लाइफ का मतलब है एक अच्छी हेल्थ, अपने टैलेंट को अच्छे से डेवलप कर पाना और सोसाइटी में इन्वॉल्व हो पाना। तो आर यहाँ पे ए को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। सो द राइट आंसर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट वन, वेज टू क्वालिटेटिव मीनिंगफुल लाइफ। क्वालिटेटिव गुणात्मक अर्थपूर्ण जीवन के कौन से माध्यम हैं? इक्विटेबल जस्टिस, लीस्ट अनफ्रीडम। लीस्ट अनफ्रीडम का मतलब होता है मोर फ्रीडम। अगर अनफ्रीडम कम होगा तो फ्रीडम ज्यादा होगा। सो द राइट आंसर बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट या कौन कौन से ऑप्शंस इसमें करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट मीन्स यहां पे क्या पूछा जा रहा है हमसे? इनकरेक्ट है यहाँ पे। ग्रोथ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। ग्रोथ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता है। ग्रोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, इसलिए ये वैल्यू न्यूट्रल होता है। ग्रोथ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव ना हो कि डेवलपमेंट ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव होता है। रॉन्ग है। ग्रोथ क्वालिटेटिव शिफ्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वालिटेटिव शिफ्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रोथ नहीं होता है, डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ क्वांटिटेटिव शिफ्ट होता है, ये भी रॉन्ग है। ग्रोथ लीस्ट क्वांटिटेटिव। ग्रोथ लीस्ट क्वांटिटेटिव नहीं होता है, मोस्ट क्वांटिटेटिव होता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन ये तीनों के तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। डेवलपमेंट मीन्स विकास का क्या अर्थ है? क्वालिटेटिव चेंजेस गुणात्मक परिवर्तन, प्रोग्रेसिव चेंजेस एक दूसरे से जुड़ते हुए प्रगतिशील परिवर्तन की बात कर रहे हैं। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ। इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप इन कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के द्वारा या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपकी और अच्छे से बन पाई होगी। अगले वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम दोबारा आएंगे। तब तक रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग।